हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो वीडियो रहने वाला है इसमें हम पढ़ेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आपके एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन आने हैं, ठीक वैसे ही आपके इस प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर टॉपिक से क्वेश्चन होगा। जैसे आपके एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन आना है, सेम वैसे ही इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, ड्यूडेनम से कैल्शियम के अवशोषण का प्रसार द्वारा होता है। कहाँ पर होता है, आप इसका राइट आंसर बताएंगे कि कहाँ पर होता है। ठीक है, विटामिन ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी, या ऑप्शन नंबर डी हमारा विटामिन डी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विटामिन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह लिपिड जिसमें जल भीरु अध्रुवी और जल प्रेमी ध्रुवीय समूह दोनों होते हैं। डॉट डॉट। इसका ऑप्शन है ए है बहु अनुभूतिक, बी है समानुभूतिक, सी है उभय अनुभूतिक एंड डी हमारा विषम अनुभूतिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विषम अनुभूतिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा उत्तम कोलेस्ट्रॉल अंश है। ऑप्शन नंबर ए है कम डिसेंट्री लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, बी है हमारा बहुत कम डिसेंट्री लाइपोप्रोटीन एंड सी हमारा है उच्च डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, या ऑप्शन नंबर डी हमारा है ट्राइग्लिसराइड। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा उच्च डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। आंसर नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक जीवित टीके का उदाहरण है। मतलब आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको राइट आंसर लिखना है। तो ऑप्शन नंबर ए है इन्फ्लुएंजा, बी है रेबीज, सी है खसरा एंड डी हमारा हेपेटाइटिस बी। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा हमारा खसरा। खसरा जो होता है ये जीवित टीके का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गर्भावस्था के दौरान संश्लेषित कुल प्रोटीन है। ऑप्शन ए है 900 ग्राम, बी है 700 ग्राम एंड सी हमारा 1200 ग्राम एंड डी हमारा 1500 ग्राम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा 700 ग्राम। क्या होगा, 700 ग्राम। सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है अधिक अक्षांशों पर लंबे समय तक रहने से गहन डाट हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए है पोटेशियम और जल पुनः प्राप्ति, बी है लवण और जल पुनः प्राप्ति, सी है लौह और जल पुनः प्राप्ति एंड डी हमारा है आयोडीन और जल पुनः प्राप्ति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा बी, लवण और जल की पुनः प्राप्ति। बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है, यानी एसटी और एससी को परिभाषित करता है। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 364, बी है अनुच्छेद 365 और सी हमारा है अनुच्छेद 366 एंड डी हमारा है अनुच्छेद 367। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा अनुच्छेद 366, यानी कि आर्टिकल 366। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको आपको देखो ऐसे दिया, आपको कूट मैच कराना है, इसमें कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर है कुल प्रजनन दर को प्रभावित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से आंकड़ों का समूह आवश्यक है। फर्स्ट है जन्म, सेकंड है माता की आयु के अनुसार जन्म, या थर्ड है आयु समूह के अनुसार महिला जनसंख्या एंड फोर्थ हमारा आयु समूह के अनुसार विवाहिता महिला जनसंख्या। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा 2 और 3। तो इसमें कूट कौन सा मैच कर रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 2 और 3। नेक्स्ट है हमारे देश में 1976 में प्रथम बार भारतीय जनसंख्या नीति किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई थी। ऑप्शन ए है डॉक्टर के श्रीनिवासन, बी है डॉक्टर कर्ण सिंह एंड सी हमारा है डॉक्टर सी चंद्रशेखरन एंड डी हमारा है एम.एस. स्वामीनाथन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा डॉक्टर कर्ण सिंह। ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन जो थे ये हमारे हरित क्रांति के जनक थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर कर्ण सिंह। नेक्स्ट है भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल कहाँ से लिया गया है। तो भारत में 5 ईयर प्लान चल रहे थे, तो अब तो उसकी जगह पर नीति आयोग आया गया है, लेकिन पहले जो था हमारा वो हमारा 1951 से स्टार्ट हुआ था पंचवर्षीय योजनाएं। तो वो हमारी पंचवर्षीय जो योजनाएं थी किस मॉडल पे आधारित थी। ऑप्शन ए है चीन, बी हमारा जापान एंड सी हमारा रूस एंड डी हमारा यूएसए यानी अमेरिका से। तो लेकिन इस जो योजना हमारी भारत में आई थी वो हमारी रूस से ली गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किस विद्वान ने जनजातीय समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय उपवन की स्थापना का सुझाव दिया। ऑप्शन ए है बिरियन एल्विन, बी है शरद चंद्र राय, सी है मजूमदार एंड डी हमारा ए.आर. देसाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा बेरियल एल्विन। क्या हो जाएगा, बेरियल एल्विन।
ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन द्वारा तैयार की गई सूची में कितनी दलित जातियों के नाम सम्मिलित थे। जो हमारा साइमन कमीशन 1928 में आया था, फरवरी 1928 में, उसमें जितने भी जनजातीय शामिल थे उसमें कितने थे। ऑप्शन नंबर ए है 410, बी हमारा 415 एंड सी हमारा है 420 एंड ऑप्शन नंबर डी हमारा 429। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 429। थोड़ा आपको नॉइज़ का प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि हम घर के बाहर हैं ना, तो इसलिए आपको थोड़ा बाहर का इंटरफ्रेंस देखने को मिलेगा, लेकिन उससे कोई नहीं, आपको स्क्रीन पे देखना है और क्वेश्चन सही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस उपागम में श्रम के लिए लिंग आधारित विभाजन को स्वाभाविक माना गया है। ऑप्शन नंबर ए है लिंग जेंडर और विकास जेंडर ए डी, या बी है उत्तर आधुनिकतावाद और विकास PAD, सी हमारी है महिला और विकास WED एंड डी हमारा है विकास में महिलाएं यानी कि WID। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा डी यानी कि विकास में महिलाएं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्रुक्स के मतानुसार निम्नलिखित में से कौन एक भ्रष्टाचार की मात्र एक विशिष्ट अवस्था है। ऑप्शन ए है घूस, बी है चोरी, सी है हिंसा एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो, भ्रष्टाचार को बढ़ावा जब मिलता है, जब लोग आप किसी दूसरे को घूस देते हैं, कहीं जॉब लगवाने के लिए घूस दे दी, या ट्रैफिक को आपको पुलिस मिल गई तो वहाँ पर आप घूस देते हैं, तो घूस से क्या होता है, हमारा भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। तो यहाँ पर चोरी से कोई मतलब नहीं है, यह तो हमारा है ही नहीं, हिंसा से मतलब कोई है ही नहीं, तो यहाँ पर हमारा घूस ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निर्धनता अध्ययनों की समाजशास्त्रियों द्वारा प्रायः आलोचना की जाती है क्योंकि वे ऑप्शन नंबर ए निर्धनता को सीमित नज़रिए से देखते हैं, बी इससे गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित करते हैं, सी है परिवार में असमान हिस्सेदारी को स्वीकार नहीं करते एंड ऑप्शन नंबर डी हमारा उपयुक्त। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक गतिशीलता से क्या तात्पर्य है। सामाजिक जो गतिशीलता है उससे क्या तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए है सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की ऊर्ध्वमुखी गति, बी हमारा है सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की अधोमुखी गति, सी हमारा है सामाजिक क्रम परंपरा में किसी भी व्यक्ति या समूह की क्षैतिज गति एंड डी हमारा उपयुक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर जो होगा वो हमारा हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, सामाजिक गतिशीलता में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको देखो कोड दिया है, आपको मैच कराना है इसमें कौन से सही होंगे। जैसे कहा गया है, सामाजिक नियंत्रण की जन रीतियों एवं प्रथाओं से संबंधित साधनों को बताइए कि यानी कि आपको जो समाज में जो नियंत्रण है उसमें जो जन रीतियाँ और प्रथाएँ चल रही हैं उनमें कौन से साधन यूज होते हैं उनका आप बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ऐसे दिया है, फर्स्ट पर्दा प्रथा, बी है दहेज निरोध कानून, 3 है हमारा अंतर्जातीय विवाह एंड 4 हमारा अलौकिक शक्ति में विश्वास। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1 3rd एंड 4th यानी कि 1 3rd एंड 4th। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डॉट यह कोशिकाओं के बीच के संबंध का तंत्र है। यहाँ की आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है, आपको उसमें सही भरना है। तो ऑप्शन नंबर ए है समूह, बी है संघ, सी हमारा जीव एंड डी हमारा समष्टि। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा इसका जीव हो जाएगा, तो जीव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि जीव यह कोशिकाओं के से बीच के संबंध का तंत्र है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, टीबी बाटोमोर के अनुसार समाजशास्त्र 3 सोपानों से बना है, ये 3 सोपान कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए है विश्वकोशीय प्राकृतिक वैज्ञानिक प्रत्यक्षवादी, बी हमारा है विश्वकोशीय उद्विकासीय प्रत्यक्ष विज्ञान, सी हमारा उद्विकासीय प्रत्यक्षवादी ऐतिहासिक एंड डी हमारा है उद्विकासीय ऐतिहासिक एंड आदर्शात्मक। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा सेकेंड वाला, विश्वकोशीय उद्विकासीय प्रत्यक्ष विज्ञान, यानी कि जो हमारे सामने विज्ञान है उसके बारे में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके कारण WF ऑगबर ने 150 सामाजिक परिवर्तनों को संकेत किया था। ऑप्शन नंबर ए है टेलीविज़न, बी है रेडियो एंड सी हमारा है टेलीविज़न तथा रेडियो एंड डी हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा बी यानी कि रेडियो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, डाउन सिंड्रोम एक प्रकार का है, आप फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है, आपको भरना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए है खाने संबंधी विकार, बी है सोने नींद संबंधी विकार, सी है गुणसूत्र असामान्यता एंड डी हमारा व्यवहारात्मक समस्या। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुणसूत्र असामान्यता, ठीक है। तो यहाँ पर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संक्रामक रोग से ग्रसित व्यक्ति को कहाँ रखेंगे आप। ए है अलग कमरे में, बी है बच्चों के कमरे में, सी है मैदान में एंड डी हमारा बरामदे में। देखो जब कोरोना आया था, जो कोई
कोरोना से पीड़ित होता था, संक्रमित होता था, तो उसे आप कहाँ रख देते? यानी कि घर का कोई अलग कमरा होता था, उसमें आप शिफ्ट कर देते थे। तो वही आप यहाँ पे कहा गया है कि अगर संक्रामक रोग से कोई पीड़ित व्यक्ति है तो आपको कहाँ पे रखना है, तो उसको आप अलग कमरे में रख दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। संक्रामक बीमारी हो जाती है जो वायरस से फैलती है, हवा में फैलती है, पानी में फैलती है, वो हमारी संक्रामक बीमारी हो, जैसे कोरोना हो गया या कोई अदर बीमारी हो गई, इससे आपके फेफड़े वगैरह में, तो वो संक्रामक बीमारी होती है। और जो हमारी असंक्रामक बीमारी होती है, जैसे डायबिटीज़ हो गया, कैंसर होगा, ये हमारी असंक्रामक बीमारी होती हैं। नेक्स्ट है परिवार नियोजन से लाभ क्या है? ऑप्शन नंबर ए है रोजगार में वृद्धि, बी है निर्धनता में कमी, सी है जीवन स्तर में सुधार, एंड डी इनमें से सभी। तो जो परिवार नियोजन मैंने बताया था, ठीक है, उसमें क्या होता है, रोजगार में वृद्धि होगी। जब परिवार नियोजन होगा तो उसे जनसंख्या वृद्धि में कंट्रोल मिलता है। जनसंख्या वृद्धि के हानि और लाभ पता होंगे। जब जनसंख्या वृद्धि से कंट्रोल पा जाएंगे तो आप क्या होगा, आपके रोजगार में वृद्धि होगी, आपकी गरीबी दूर होगी और आपके जीवन में स्तर में सुधार होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो हमारा हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मानव व्यवहार सामाजिक नियंत्रण में शामिल नहीं है? यहाँ बोला है नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए है नमस्ते करना, बी है धार्मिक अनुष्ठान, सी है स्कूल की प्रार्थना में भाग लेना, एंड डी हमारा हड़ताल करना। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा हड़ताल करना। ये हमारे मानवीय व्यवहार में शामिल नहीं है। बाकी नमस्ते, धार्मिक, ये सब हमारा क्या है, धार्मिक और मानव व्यवहार के सामाजिक नियंत्रण में शामिल होता है, लेकिन नहीं है क्या, हड़ताल करना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी हो जाएगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पार्सन्स द्वारा सामाजिक नियंत्रण की बताई गई युक्तियों में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है स्वीकारात्मक क्रियाविधि, बी है निषेधात्मक क्रियाविधि, एंड सी है प्रत्यक्ष क्रियाविधि, एंड डी हमारा चिकित्सात्मक क्रियाविधि। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा प्रत्यक्ष क्रियाविधि। कौन सा हो जाएगा, प्रत्यक्ष क्रियाविधि, सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दबाव की वह पद्धति जो स्तर को बनाए रखने और नियमों को स्थापित करने के लिए समाज द्वारा लगाई जाती है। सामाजिक नियंत्रण की उक्त परिभाषा किसने दी थी? मानी कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था, यह डिफिनीशन किसने दी थी? ऑप्शन नंबर ए है लेंडिस, बी हमारा है चार्ल्स कूले, सी है के एंग, एंड डी हमारा ऑकबर्न एंड निमकाफ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑकबर्न एंड निमकाफ। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? यानी कि ये किस आर्टिकल में दिया हुआ है? तो आपको राइट आंसर यहाँ पे बताना है कि किस आर्टिकल में दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा 346 यानी कि 346। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 346। कौन सा हो जाएगा, 346 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय निगमों और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए विकास के कारण भारत में निम्न में से किस प्रकार के परिवार का उदय हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए है 2 नगरीय परिवार, बी हमारा है एकल परिवार, एंड सी हमारा है संयुक्त परिवार, एंड ऑप्शन नंबर डी है विस्तृत परिवार। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा एकल परिवार, यानी कि एकल परिवार। एकल परिवार में हम, हमारे पापा और मम्मी और मेरे भाई बहन, ठीक, ये हमारे एकल परिवार में आते हैं। और संयुक्त परिवार होता है, उसमें कई सारे पीढ़ी होती हैं और कई सारे लोग उसमें आपस में कनेक्ट होते हैं, उसे हम संयुक्त परिवार बोलते हैं। और एकल परिवार में हम, हमारे माता पिता और मेरे भाई बहन, बस इतने ही शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब देखो यहाँ पर कथन दिया है और कारण दिया है, आपको सही करना है। ऑप्शन कथन क्या कह रहा है, अब हिंदू विवाह को संस्कार से अधिक संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट समझा जाता है। कारण क्या है, भारतीय समाज पर पश्चिमी विचारधारा का व्यापक प्रभाव पड़ा है। इसमें कूट में आपको कौन सा सही लग रहा है? तो इसमें देखो जो ऑप्शन ए है कथन, उसका कारण दोनों तो सही हैं, लेकिन आर जो है यानी पहला वाला आर जो है कारण कथन ए की संपूर्ण व्याख्या करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हमारा ए हो जाएगा वो सही हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है देवर विवाह संपन्न होता है जब एक पुरुष विवाह करता है। देखो देवर विवाह जब मैंने बताया था कि देखो जब अगर एक आदमी है वो अगर एक्सपायर हो जाता है तो उसकी वाइफ जो होगी उस आदमी के छोटे भाई से अगर शादी करती है तो उसे देवर विवाह बोला जाता है। इसका एक दूसरा नाम और भी होता है, उसे बोलते हैं लेवी रेड विवाह। क्या बोलते हैं, लेवी रेड विवाह। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है ए है अपनी मृत पत्नी की बहन से, बी है उच्च जाति की स्त्री से, एंड सी हमारा है निम्न जाति की स्त्री से, एंड डी हमारा अपने मृत भाई की विधवा से। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है संयुक्त परिवार एक से अधिक प्राथमिक परिवारों आधार परिवार की गरीबी संबंधों आम निवास और प्रतिवंशीय वंश, यह किसने कहा था? यानी कि ये किसने बोला था, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? ऑप्शन ए है हेनरी मैन, बी है IP देसाई, सी है CB मेमोरी, एंड डी हमारी इरावती करबे। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा CB मेमोरी, यानी कि इन्होंने ये कथन, ये डिफिनीशन दी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लेबीरेट विवाह क्या है। लेबीरेट विवाह क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह, बी है ममेरे फिफोरे भाइयों बहनों के बीच विवाह, सी है बहन की पुत्री के साथ विवाह एंड डी हमारा भाई की पुत्री के साथ विवाह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दिवंगत पति के भाई के साथ, मैंने बताया था अभी जो बताया था देवर विवाह, वही इसका लेबीरेट विवाह बोला जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दिवंगत पति के विवाह के साथ विवाह। नेक्स्ट है औद्योगिक विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, यानी कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कब आया था। ऑप्शन नंबर ए है 1936, बी है 1947, सी हमारा 1948 एंड डी हमारा 1952। तो जो आया था ये हमारा आया था 1947 की आज़ादी के समय आया था 1947 में। नेक्स्ट है प्रेम विवाह का परंपरागत नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए है गंधर्व विवाह, बी है ब्रह्म विवाह, सी है देव विवाह एंड डी हमारा प्रजापात्य विवाह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गंधर्व विवाह। प्रेम विवाह का परंपरागत नाम है गंधर्व विवाह। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा गंधर्व विवाह। नेक्स्ट है परिवार की सफलता की कुंजी क्या है, यानी कि परिवार की सफलता की कुंजी क्या है। ऑप्शन ए सफल दाम्पत्य समायोजन, बी है आर्थिक विकास, सी है परिवार की वृद्धि, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा सफल दाम्पत्य समायोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सफल दाम्पत्य समायोजन। नेक्स्ट है भारत की केंद्रीय स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है। ऑप्शन नंबर ए है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, बी है स्वास्थ्य सेवाओं का सामान्य निदेशालय, सी हमारा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एंड डी हमारा इनमें से सभी। देखो जो भारत केंद्रीय व्यवस्था है इसमें ये तीनों है, केंद्र स्वास्थ्य सबका, इसमें परिवार का जो कल्याण मंत्रालय वो भी काम करता है, सेवाओं का जो निदेशालय होता है वो भी काम करता है, और जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय हमारा वो भी काम करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है समाजीकरण आरंभ होता है, यानी कि सामाजिकरण जो होता है वो आरंभ कहाँ से होता है। ए है घर में, बी है पड़ोस में, सी है विद्यालय में एंड डी हमारा कॉलेज में। तो यहाँ जो स्टार्ट होता है वो हमारा होता है घर में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है परिवार को वित्तीय जिम्मेदारी से मुक्ति मिलती है। ऑप्शन ए है जब बच्चे घर छोड़ देते हैं, बी है जब बच्चे स्थापित हो जाते हैं, सी है जब घर का मुखिया अपना व्यवसाय छोड़ दे एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, जब बच्चे स्थापित होते हैं। देखो परिवार का जो मुखिया होता है, परिवार के मम्मी पापा आपसे कब मुक्त हो जाते हैं, जब आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए या आप कहीं अच्छा काम करने लगें या आप पैसा कमाने लगें, तो जब माँ बाप की जिम्मेदारी आपके ऊपर से खत्म हो जाती है, क्योंकि आप खुद क्या है अपने आप को कैपेबल बना लिए हैं, अपने आप को पैसा कमाने के लायक बना लिए हैं। तो वो क्या है जब बच्चे अपने कहीं पे स्थापित हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, तो परिवार को जो वित्तीय जिम्मेदारी होती है वो मुक्ति मिल जाती है। नेक्स्ट है RMAB दवा अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेजी से काम करने वाली दवा जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। यह दवा किस बीमारी में काम आती है। ऑप्शन नंबर ए है मलेरिया रोधी दवा, बी है रेबीज रोधी दवा एंड सी हमारा डेंगू रोधी दवा एंड डी हमारा मधुमेह रोधी दवा। तो जो दवा ये बन रही है RMB दवा, ये हमारी रेबीज रोधी दवा है, यानी कि कुत्ते के काटने से जब पागल कुत्ता काट लेता है तो आदमी के क्या हो जाता है रेबीज हो जाता है, उसे पानी से डर लगने लगता है, जिसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। जब किसी आदमी को कुत्ता काट लेता है और आदमी ने अपना इलाज नहीं करवाया तो उसको रेबीज हो जाता है और उसका जो तंत्रिका तंत्र होता है उस पर उसका कंट्रोल नहीं रहता है, उसका तंत्रिका तंत्र जो होता है उसमें लॉस हो जाता है, इसीलिए उसे हाइड्रोफोबिया यानी कि पानी से डर लगता है। तो ये रेबीज रोधी दवा है। नेक्स्ट है सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर कारण नहीं है। ऑप्शन ए है पर्यावरणीय कारक, बी है अनुवांशिक उत्परिवर्तन, सी हमारा अनुवांशिक संशोधन एंड डी हमारा ट्रांसमिशन। तो इसमें नहीं है, तो इसमें हमारा ए डी ऑप्शन नंबर है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन जो होता है ये हमारा कम्युनिकेशन का एक साधन होता है, इसलिए इसे ट्रांसमिशन बोला जाता है। बाकी ये तीनों पर्यावरण भी कारण हो सकता है, अनुवांशिक भी हो सकता है, अनुवांशिक संशोधन, यानी कि ये तीनों कारण हो सकते हैं लेकिन ये कारण नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नहीं पूछा है। नेक्स्ट है प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण हे बुखार होता है। ऑप्शन नंबर ए कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, ओजोन यानी O3, विशिष्ट कणमय पदार्थ और डी हमारा परागकण। तो इसमें क्या है हे बुखार जो होता है ये परागकण की कण से होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बी पेरिटो सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को लोमड़ी के और शेर के वृत्तांत के आधार पर वर्णित किया है। इनका संबंधित सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत से है। ऑप्शन नंबर है उद्विकासीय सिद्धांत, बी है नव उद्विकासीय सिद्धांत एंड सी हमारा चक्रीय सिद्धांत एंड डी हमारा वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा चक्रीय सिद्धांत। क्या हो जाएगा चक्रीय सिद्धांत। नेक्स्ट है संघर्ष में उन सभी गतिविधियों का समावेश होता है जिनके द्वारा व्यक्ति किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक दूसरे का विरोध करते हैं। उपरयुक्त परिभाषा की समाजशास्त्री ने दी, यानी कि यह परिभाषा किस समाजशास्त्री ने किस सोशलिस्ट ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए मीड,
डी है बी है डीपी मुखर्जी, एंड सी है हमारा मैकावर एंड पेज, एंड डी हमारा है रॉबर्ट रेल फील्ड। तो ये जो दिया परिभाषा दी गई थी वो हमारी मैकावर एंड पेज की अनुसार दी गई थी। देखो आप जहाँ हम बता रहे हैं कि आपको जहाँ पर स्टेटमेंट लिख रही हैं वहीं आप इस सारी डिफिनीसन जिसने भी दिया है वो एक साथ लिख लेंगे। जब एक साथ आप डिफिनीसन लिख लेंगे तो लोग आपको अच्छी तरह से याद करेंगे, तो आपके क्या है चीज़ें रन में रहेंगी और चीज़ें आपको ज़्यादा दिन तक रहेंगी। आपके एग्ज़ाम में 1-2 स्टेटमेंट ज़रूर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप स्टेटमेंट अच्छे से याद कर लीजिए, बारी बारी से करते रहिए, आपका एग्जाम अच्छे से निकल जाएगा। होप आपका एग्जाम पढ़ भी रहे होंगे, अच्छे से कर भी रहे होंगे। नेक्स्ट है गरीबी के प्रमुख कारण क्या होता है, यानी कि जो गरीब होता है उसका प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए है जनसंख्या का दबाव, बी है निम्न पूंजी का निर्माण, सी है मांग का अभाव, एंड ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा उपयुक्त डी सभी। देखो मांग की डिमांड ज़्यादा है, डिमांड का कम है। आज जनसंख्या का दबाव, जनसंख्या बहुत है, और निम्न पूंजी निर्माण यानी कि पैसा किसी पास है नहीं, तो गरीबी ऑटोमेटिक आ रही है। किसी देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर है शिक्षा को बढ़ावा देकर, कम जनसंख्या को फायदा बताकर, एंड डी है बेहतर स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं द्वारा। तो और डी हमारा उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी। ऑप्शन ए है फरवरी 2002, बी है फरवरी 2000, सी है मार्च 2002, एंड डी हमारा है मार्च 2000। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा फरवरी 2000। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, जननी सुरक्षा योजना के संदर्भ असत्य कथन का चयन कीजिए, यानी कि आपको गलत कथन छांटना है। ए है इसका लक्ष्य संस्थागत प्रसव दर को बढ़ाना है, बी है इस योजना में नगद सहायता का प्रावधान है, सी है इसकी लक्ष्य मातृ एवं शिशु दर को कम करना है, एंड डी इस योजना में केंद्र राज्य भागीदारी 60.40 है। तो इसको देखो, जननी सुरक्षा योजना का यही बढ़ावा है देना कि आप अच्छे से हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाइए। इसमें सरकार कुछ कहीं पे नगद वेतन भी देती है। इसमें जो शिशु और माता की जो मृत्यु दर को भी कम करना है। लेकिन ये हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है ये नहीं होता है, ठीक है। इसमें असत्य कहा गया है, तो ये हमारा गलत है, बाकी तीनों ये सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। ऑप्शन नंबर ए है विटामिन डी, बी है विटामिन ए, सी है विटामिन बी, एंड डी हमारा विटामिन ई। देखो विटामिन ए है जो हमारी ये आंखों और त्वचा को बहुत अच्छा रखता है। विटामिन ए कहाँ से मिलता है, विटामिन ए जो हमारा होता है पपीता हो गया, आम हो गया और गाजर हो गया। गाजर सबसे अच्छा स्रोत होता है विटामिन ए का। और विटामिन ए का रासायनिक नाम हमने क्या बताया था, रेटिनाल। क्या बताया था? रेटिनाल। ठीक है। विटामिन बी क्या बताया था? थायमिन। तो ऐसे मैंने पिछले जो वीडियो विटामिन वाला वीडियो मैंने कराया था उसमें हर चीज़ बहुत अच्छे से बताई है। आप उसको कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और आपके एग्जाम में आएगी, पक्का है। विटामिन से क्वेश्चन जरूर आएगा। नेक्स्ट है भूमिका की पहचान से मौलिक रूप से संबंध विकास तथा उन्नत की अव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर है मौखिक अव्यवस्था, बी हमारा जननांगी अव्यवस्था, सी है मातृत्व अव्यवस्था, एंड डी हमारा अव्यक्तता अव्यवस्था। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अव्यक्तता अव्यवस्था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रीक्लैम्पसिया वाली एक गर्भवती रोगी को मैग्नीशियम सल्फेट दिया जा रहा है। मैग्नीशियम सल्फेट विषाक्तता की संभावना में तैयार रहने के लिए नर्स को बिस्तर पर क्या रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है नेलायन, बी है ऑक्सीजन, सी है सक्शन का उपकरण, एंड डी हमारा कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा नेलायन को रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वीर्य में जीवित शुक्राणुओं का अनुपस्थित होना कहलाता है। ऑप्शन नंबर है एजियोस्पर्मिया, बी हमारा टेट्राजुस्पर्मिया, सी हमारा ओल्गोजुस्पर्मिया, एंड डी हमारा ओल्गोस्पर्मिया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा डी ओल्गोस्पर्मिया। नेक्स्ट है माँ में नर्स द्वारा किस जोखिम की निगरानी की जानी चाहिए जिससे अभी अभी प्लेसेंटा प्रक्रिया के साथ गर्भावस्था के बाद नवजात शिशु को जन्म दिया है। ऑप्शन नंबर ए है संक्रमण, बी है क्रोनिक हाइपरटेंशन, सी है छोटी नसों में रक्त के छोटे छोटे थक्के बनना, एंड डी हमारा होमोरेज। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा होमोरेज। क्या हो जाएगा? होमोरेज। नेक्स्ट है अंतिम को सर्वप्रथम रखना जन केंद्रित विकास का मार्गदर्शी दर्शन है, यह किसने प्रतिपादित किया था, यानी कि यह किसने दिया था। ऑप्शन नंबर ए है पॉल लिगन्स, बी हमारा एवरेस्ट रॉजर्स, एंड सी हमारा स्पेंसर हैच, एंड डी हमारा रॉबर्ट चैम्बर्स। तो ये दिया था हमारा रॉबर्ट चैम्बर साहब ने। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वह सिद्धांत जो अनुकृति
अथवा प्रेक्षण ज्ञान पर बल देता है कहलाता है। ऑप्शन ए है मनोसामाजिक सिद्धांत, बी हमारा साइनोसेक्सुअल सिद्धांत, एंड सी हमारा सामाजिक सीख सिद्धांत, एंड डी हमारा सामाजिक संस्कृति सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सामाजिक सीख सिद्धांत। क्या हो जाएगा? सामाजिक सीख सिद्धांत, सी हमारा सही हो जाएगा। विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया था। ऑप्शन नंबर ए है हरलॉग, बी है गेसिल, सी है हेमिग हस्ट, एंड डी हमारा पावलोव। तो ये दिया था हमारा हेमिग हस्ट ने। क्या दिया था? हेमिग हस्ट साहब ने दिया। संदर्भ व्यक्ति की आयु वर्ष होती है, जो हमारा संदर्भ व्यक्ति होती है उसकी आयु वर्ष होती है। ऑप्शन नंबर ए है 20 से 50, बी हमारा 20 से 39, सी हमारा 20 से 55, एंड डी हमारा 25 से 60। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा 20 से 39। क्या हो जाएगा? 20 से 39। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जन्म के समय नवजात शिशु के रोने से डांट डांट श्वसन क्रिया आरंभ होती है। ऑप्शन नंबर जन्म के समय नवजात शिशु के रोने से कहाँ से स्टार्ट होता है? ए है श्वसन क्रिया आरंभ होती है, बी है रक्त प्रवाह उत्तेजित होता है, सी निर्देशित होता है कि वह भूखा है, डी है निर्देशित होता है कि वह दर्द में है। देखो यहाँ पे बोला गया है जन्म नवजात शिशु के रोने से, यानी कि नवजात बच्चा रोएगा तो क्या होगा। ये नहीं कहा गया है कि किस लिए रो रहा है, रोनेगा तो क्या होगा। अगर किस लिए रो रहा है तो वहाँ दर्द भी हो सकता है इसलिए रो रहा होगा, या फिर उसके पेट में दर्द ये भी दर्द रो रहा होगा, या उसके भूख लगी होगी तब भी रो रहा होगा। लेकिन क्या रहा, रोने से क्या होगा? अगर रो रहा है तो क्या होगा? तो वहाँ पर श्वसन क्रिया आरंभ होगी। क्या होगा? श्वसन क्रिया आरंभ होगी। राइट हो जाएगा ए आंसर। फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा देश के कितने राज्यों में आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं? ऑप्शन नंबर ए है 16, बी है 17, सी हमारा 18, एंड डी हमारा है 19। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा सी 18। नेक्स्ट है सिरके में होता है। ऑप्शन ए है सिट्रिक अम्ल, बी है लैक्टिक अम्ल, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एंड डी हमारा एसिटिक अम्ल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा एसिटिक अम्ल। क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल। दूध का आइसो इलेक्ट्रॉनिक बिंदु क्या है? ऑप्शन नंबर ए है 6.6, बी है 5.6, एंड सी हमारा 4.6, एंड डी हमारा 5.2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 4.6। क्या हो जाएगा? 4.6। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस उम्र के बच्चे का आरंभिक वजन दुगना हो जाता है? यानी कि किस उम्र में बच्चों का आरंभिक जो वजन होता है वो दुगना हो जाता है? ऑप्शन ए है 3 माह, बी हमारा 6 माह, एंड डी हमारा सी हमारा 9 माह, एंड डी हमारा 12 माह। मैंने बताया था कि जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे के 6 जन्म तक केवल बच्चे को माँ का पीला गाढ़ा दूध पिलाना चाहिए जिसमें कोलेस्ट्रॉम होता है। ठीक है, बच्चा जब 6 मंथ का हो जाता है तो उसका वजन पहला जितना बर्थ किया था उससे लगभग दोगुना हो जाता है। तो एट द एज ऑफ 6 मंथ बेबी गेट्स इनटू डबल, जस्ट डबल, यानी कि पहले से दोगुना हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अनाज का एक एक्सचेंज देता है। ऑप्शन नंबर ए 100 कैलोरी, बी है 70 कैलोरी, एंड सी हमारा 50 कैलोरी, एंड डी हमारा है 40 कैलोरी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा 50 कैलोरी। नेक्स्ट है चुकंदर में पाया जाने वाला वर्णक है, यानी कि चुकंदर में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है एंथोजेंथिन, बी है बिटालिन्स, सी है बिटालिन्स लाइकोपिन, एंड डी हमारा क्लोरोफिल। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा बिटालिन्स लाइकोपिन। ये हमारा चुकंदर में पिगमेंट यानी कि वर्णक पाया जाता है। वर्णक को इंग्लिश में पिगमेंट भी बोलते हैं, इसलिए आपको पिगमेंट अगर देखने में हिंदी मिलता है तो आप घबराइएगा नहीं, उसका मतलब होता है वर्णक। नेक्स्ट है निर्जलीकरण अंतरिक्ष भोजन डाट डाट मिलाकर पुनः बनाया जाता है। ऑप्शन ए ठंडा जल, बी है गर्म जल, सी है गुनगुना जल, एंड डी हमारा अत्यंत गर्म जल। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा गुनगुना जल। तो निर्जलीकरण अंतरिक्ष भोजन गुनगुना जल मिलाकर पुनः बनाया जाता है, यानी कि भोजन अंतरिक्ष में जो लेकर जाते हैं वहाँ पर हल्का गुनगुना पानी मिलाकर और फिर से भोजन बना लेते हैं। नेक्स्ट है कच्चा माल या संसाधित माल पाते ही उसका उपयोग किए जाने वाली पद्धति है। ए है FFI, बी है FIF, सी है FIFO, डी है FOFI। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा FIFO। क्या हो जाएगा? FIFO। नेक्स्ट है एक बालक सावधान होगा जब वह डाट डाट समझेगा। ए है जानवरों का खतरा, बी है खेलना, सी है चित्रकारी, या डी है दीवा स्वप्न। तो वह जब जानवरों का खतरा होगा तो वो बच्चा सावधान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दूध को पाश्चुरीकरण किया जाता है।
ऑप्शन नंबर ए है सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने तथा दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, बी है क्रीम निकालने के लिए, सी है खमीर खत्म करने के लिए, एंड डी हमारा है विटामिन बढ़ाने के लिए। देखो दूध का जो पाश्चुरीकरण होता है, मैंने बताया था दूध को फटने के लिए रोकना है तो पाश्चुरीकरण कर दीजिए, दूध को खट्टा होने से बचना है तो पाश्चुरीकरण कर दीजिए, या दूध में किसी प्रकार के जीवाणु है तो उसको मारने के लिए पाश्चुरीकरण कर दीजिए। पाश्चुरीकरण में होता क्या है, दूध को 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए गर्म करते हैं तो उसे हम पाश्चुरीकरण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। पाश्चुरीकरण को जीवाणुओं को मारने के लिए किया जाता है। निम्न में कौन सा खाद्य पदार्थ का संरक्षण में प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए है सोडियम बेंजोएट, बी है सोडियम कार्बोनेट, सी हमारा सोडियम क्लोराइड एंड डी हमारा सोडियम एसीटेट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। क्या हो जाएगा? सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट है शल्य क्रियात्मक प्रसव के लिए माँ को दी गई स्थिति है। ऑप्शन नंबर ए है कमर के नीचे तकिया के साथ सुपाइन स्थिति, बी है अर्धक फॉलर स्थिति, सी है पेट के बल एंड डी हमारा है पार्श्व की स्थिति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा कमर के नीचे तकिया के साथ सुपाइन की स्थिति। क्या हो जाएगा? कमर के नीचे तकिया के साथ सुपाइन स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एंड्रोमेट्रोसिस की सामान्य जगह है। ऑप्शन नंबर ए है ओवरी, बी है पाउच ऑफ डगलस, सी है हिस्टेरेक्टोमी के बाद बनने वाला उदरीय स्कर एंड डी उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाउच ऑफ डगलस। क्या हो जाएगा? पाउच ऑफ डगलस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो एक क्वेश्चन थोड़ा हमको इश्यू लग रहा है कि उसमें कुछ मैच हो गया है, तो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ मुझे डाउट लग रहा है इसका आंसर क्या होगा, लेकिन मैं इस वीडियो का नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा 71 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा मानव मिति पोषण स्तर निर्धारण की विधि नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है MUAC, बी है रक्तचाप, सी हमारा है लंबाई एंड डी हमारा कमर की परिधि। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर। शीघ्र सेवा रेस्तरां अपने मेनू की पौष्टिकता इस पर निर्भर बताते हैं, यानी रेस्तरां मतलब रेस्टोरेंट। ए है मेनू कार्ड, बी है प्रदर्शन बोर्ड, सी है वेबसाइट एंड डी हमारा ईमेल। तो यहाँ पर जो होगा उनकी वेबसाइट पर जाइए आप, वहाँ पर मेनू की पौष्टिकता बनाने का कार्य वेबसाइट पर दिया होता है। नेक्स्ट है चेचक का टीका निम्न में से किसने खोजा था? ए है लुई पास्चर, बी है रॉबर्ट कोच, सी हमारा एडवर्ड जेनर और डी हमारा जॉन सोल्क। तो चेचक का जो टीका सबसे पहले खोजा गया था वो एडवर्ड जेनर साहब के द्वारा खोजा गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एडवर्ड जेनर। जॉन साल के उन्होंने पोलियो का टीका यानी कि जो पोलियो वाला टीका पिया जाता है, ठीक है, उन्होंने जोनल सॉल्क ने खोजा था पोलियो का टीका। नेक्स्ट है डायपर चकत्ता के होने के क्या कारण है? ऑप्शन ए है ईस्ट संक्रमण, बी है वायरस संक्रमण, सी हमारा है हेल्थमनीज एंड डी हमारा है प्रोटोजोअल संक्रमण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट संक्रमण। देखा होगा ना, बच्चे को जब डायपर पहनाते हैं तो डायपर जब गीला हो जाता है और डायपर जब चेंज करते हैं तो बेबी के हिप पे आपको रेड के कलर के चकत्ते पड़ जाते हैं, तो वो ईस्ट संक्रमण के कारण होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ईस्ट का संक्रमण। नेक्स्ट है भ्रूण की आंतरिक परत को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कोरियन, बी है नाभि रज्जु, सी हमारा है गर्भनाल एंड डी हमारा एमनियन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा एमनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भ्रूणावस्था रहती है। ऑप्शन नंबर ए है गर्भधारण से 2 सप्ताह तक, बी है 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक, सी हमारा है 8 सप्ताह से 24 सप्ताह तक एंड डी हमारा सप्ताह से जन्म तक। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि भ्रूणावस्था जो कब तक रहती है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। गलत होगा कोई बात नहीं है, सही होगा तो आप तैयारी बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं, गलत होगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है, लेकिन सही इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे क्या होगा। नेक्स्ट है डिम्ब अवस्था है। ऑप्शन नंबर ए है गर्भधारण से 2 सप्ताह तक, बी हमारा तीसरे सप्ताह से दूसरे माह तक, सी है तीसरे माह के प्रारंभ से जन्म लेने तक एंड डी हमारा स्त्री का अंडाण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गर्भाधान से 2 सप्ताह तक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री प्रजनन अंगों में नहीं आता है? ऑप्शन ए है प्रोजेस्टेरॉन, बी है डिम्ब ग्रंथियाँ, सी है गर्भाशय एंड डी हमारा है डिम्ब वाहिनी। तो इसका जो नहीं है वो हमारा प्रोजेस्टेरॉन में आता है। बाकी ये डिम्ब वाहिनियाँ, गर्भाशय, डिम्ब ग्रंथियाँ ये स्त्री के प्रजनन अंग होते हैं, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन जो होता है ये एक हार्मोन होता है। नेक्स्ट है प्रत्येक गर्भवती स्त्री को प्रथम 7 माह में स्वास्थ्य केंद्र में परीक्षा करवानी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है प्रति सप्ताह, बी है माह में 2 बार, सी है माह में 1 बार एंड डी हमारा है माह में 3 बार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा माह में 1 बार करवाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है बेनेडिक्ट राउथ स्पायरोमीटर नापने का एक यंत्र है। ऑप्शन नंबर है SDA को नापने का, बी है BMI को नापने का, सी हमारा है BMR को नापने का एंड डी हमारा MMR को नापने का। तो बेनेडिक्ट राउथ स्पायरोमीटर होता है ये BMR को नापने का यंत्र होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है
कैलोरी इकाई है? ऑप्शन नंबर ए है BMR की, बी है BMI की, एंड सी है गर्माहट, एंड डी हमारा तापक्रम। तो इसका जो गर्माहट होगा वो हमारी आंसर हो जाएगी कैलोरी की। जो गर्माहट होती है ये हमारी इकाई होती है। नेक्स्ट है एस्टाफिनोन विषाक्तता जो सबसे आम दवा है, इनमें से किस विफलता का कारण है? ऑप्शन नंबर ए है फेफड़े, बी है किडनी, सी है लीवर, एंड डी हमारा मस्तिष्क। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा लीवर। अच्छा, जो कोई जहर खा लेता है गांव में, तो डॉक्टर लोग जब उस मृत घोषित कर दिया जाता है तो डॉक्टर जब उसका पोस्टमार्टम करते हैं PM, तो उसका सबसे पहले उसका लीवर चेक होता है कि लीवर में अगर आप कुछ नहीं खाया है तो इंटेक करेंगे तो आप लीवर में जाकर स्टोर हो जाता है, तो पता चलता है कि आपके लीवर में किस जहर ने खाया था। ठीक है, अगर आप जहर खाते हैं तो सबसे पहले आपका लीवर चेक होता है। लीवर में जो भी होता है, अगर जहर से बचाना होता है डॉक्टर को तो आपको उल्टी करवा देते हैं, क्योंकि उल्टी से क्या होगा, वो चीज़ जहर आपसे निकल जाएगा। ठीक है, तो सर्वप्रथम जो भी जहर खाता है तो सबसे पहले उसका लीवर चेक होता है कि उसके लीवर में कौन सा जहर है, किस चीज़ का है, कैसे खाया, उस पहले PM रिपोर्ट में ये सब देखा जाता है। नेक्स्ट है जब बच्चों की वृद्धि तीव्रता से बाधित हो उसके शरीर पर कम उपचर्म, वसा और मांसपेशियां होती हैं, ऐसी स्थिति को कहते हैं। ऑप्शन ए क्वाशरियोरकर, बी है सूखा रोग, सी है स्कर्वी, एंड डी हमारा बेरी। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सूखा रोग। इसमें क्या उसके शरीर पर उपचर्म, वसा और मांसपेशियां होती हैं, इसको कहते हैं। ठीक है, सूखा रोग हो जाएगा। नेक्स्ट है उच्च प्रोटीन आहार दिया जाता है। ए है कुपोषण की दिशा में, बी है मोटापे की दिशा में, सी है उच्च रक्तचाप में, डी हमारा अल्पता में। तो यहाँ पर जो प्रोटीन दिया जाता है वो कुपोषण की दिशा में दिया जाता है। उच्च प्रोटीन तब दिया जाता है बच्चा को बहुत कुपोषित है तो वहाँ पर उसे उच्च प्रोटीन दिया जाता है, क्योंकि उसकी मांसपेशियों में विकास हो, उसका शारीरिक विकास हो। शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित है। ऑप्शन ए है विज्ञान, बी है खाद्य विज्ञान, सी है पथ्य, एंड डी हमारा है पोषण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा पोषण। क्या हो जाएगा? पोषण। नेक्स्ट है सीवेज शुद्धिकरण के लिए जैविक क्रिया की विधि है। ऑप्शन ए सेप्टिक टैंक, बी है कृत स्लज प्रक्रिया, सी है सीवेज फॉर्मिंग, एंड डी उपयुक्त। जो सीवेज होता है उसके लिए जैविक प्रक्रिया ये तीनों हैं, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है डाट नाम बर्ताव आचरण को दिया गया है जो जब दोहराया जाता है तो स्वचालित हो जाता है। ए है कार्यसूची, बी है जिद, सी है गति, एंड डी हमारा आदत। देखो आदत जब होती है, जब आपका बर्ताव आचरण दिया जाता है तो आप बार बार दोहरा रहे हैं, क्या मतलब? इसका मतलब आपकी क्या हो गई? आदत पड़ गई। ठीक है, क्या है? अब घर में कभी सोचा होगा कि आपकी मम्मी आपको रोज़ डांट रही है, तो क्या कहती है? आप तो मम्मी की आदत होगी हमको रोज़ रोज़ डांटती हैं। तो क्या हो गया? उनका आचरण है कि रोज़ रोज़ दोहराती हैं बात को। वहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है तेलिया मछलियों को उस घटक का नाम बताइए जो कि बच्चों में मस्तिष्क के विकास में मदद करता है। ऑप्शन ए है ओमेगा 3 फैटी एसिड, बी है ओमेगा 4 फैटी एसिड, सी है ओमेगा 5 फैटी एसिड, एंड डी हमारा ओमेगा 6 फैटी एसिड। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ओमेगा 3 फैटी एसिड। क्या हो जाएगा? ओमेगा 3 फैटी एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आहार चिकित्सा में इनमें से किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर, बी है डाइटिशियन, सी है नर्स, एंड डी हमारा गृहिणी। तो आहार चिकित्सा ये आपको डाइटिशियन बताएगा कि आपको कौन सा आहार लेना है, कौन सा क्या करना है, खाने के बारे में आपको डाइटिशियन बताएगा। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ परीक्षण मुख्यतः आधारित होते हैं। ए है स्मरण पर, बी है चिंतन समय पर, शक्ति पर, सी है सृजनात्मक पर, और डी हमारा लेखन कौशल पर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्मरण पर। क्या हो जाएगा? स्मरण पर। नेक्स्ट है सभी संस्कृत सॉरी सभी संस्कृतियों में शिशु लगभग एक ही आयु में तुतलाना आरंभ करते हैं। को यह दर्शाता है कि वह व्यवहार प्रभावित होता है इसके द्वारा। ऑप्शन नंबर है मेटलिंग, बी है प्रबलन एंड रिफोर्समेंट, सी हमारा परपक्वन एंड मैचुरेशन, एंड डी हमारा पर्यावरण। तो उसमें प्रबलन हो जाएगा, रीइंफोर्समेंट होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है तनाव या संचरण के लिए डॉट अवरोध है। ऑप्शन ए सामाजिक, बी हमारा है सांस्कृतिक, एंड सी हमारा है मनोवैज्ञानिक, एंड डी हमारा है भौतिक। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा मनोवैज्ञानिक। देखो हम आपको बता दें, आपको अगर PDF चाहिए तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, या तो फिर आप टेलीग्राम पर जाइए और एग्जाम आरजू क्लासेस सर्च करिएगा, तो आपको वहाँ पर AC की DP दिखेगी, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ पर PDF सारे मिल जाएंगे, आप PDF निकलवा सकते हैं और उसको निकलवा कर पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, और आपको हम बता दें, आपको हम साथ में आपको हम टॉपिक वाइज MCQ भी करवा रहे हैं, यानी कि चैप्टर वाइज साथ में MCQ भी करवा रहे हैं। और हमारा सिलेबस लगभग 70% तो
समाप्त ही हो गया है 70-75%। तो जितना भी सिलेबस है हम सोच रहे हैं इस मंथ में आपका सिलेबस लगभग खत्म कर देंगे। दीपावली छुट्टी है तब भी हम वीडियो आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे, दीपावली के समय भी। तो आप उसको करते रहिए, पढ़ते लिखिए और हाँ नोट्स जरूर बनाए रहिए, क्योंकि नोट्स जब बनाएंगे तो आप नोट्स जब बन जाएंगे शॉर्ट नोट बनाइए, बिल्कुल छोटे छोटे नोट बनाइए, इतना लेंथी नोट मत बनाइए कि आपको जब भी पढ़ने में बोरिंग लगे। इसलिए आप नोट्स बनाइए, छोटे छोटे नोट्स बनाइए और बारी बारी से केवल देखिए, सुबह शाम केवल देखना है, आपको याद नहीं करना है। देखिएगा आपको चीज़ें बहुत दिन तक याद रहेंगी। अब जब सुबह शाम देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी चीज़ें क्या है, आपके दिमाग में बैठेंगी कुछ ना कुछ। इसलिए रिवीजन जरूर करते रहना है, साथ साथ पढ़ाई और साथ साथ रिवीजन भी करना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम का भी कोई डेट नहीं आया अभी, तो आप लोग शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए हैं। शॉर्ट लिस्ट होने के बाद आपसे कम 45 से 60 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम होना है। तो मान के चलिए आप तैयारी अपनी ज़बरदस्त रखिए, अच्छी रखिए, मस्त रखिए और करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट है ठोस पूरक भोज्य पदार्थ नहीं है, नहीं है बोला है। ऑप्शन ए मसली हुई सब्जी, बी है मसले हुए फल, सी है उबला हुआ अंडा एंड डी हमारा जल। तो यहाँ पर जो जल होता है ये बहुत ठोस तो नहीं होता, ये लिक्विड में होता है। तो यहाँ पर तीनों हमारे सही हो जाएंगे, लेकिन ये लिक्विड होता है तो ये ठोस नहीं होता, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है शिशुओं को पूरक आहार देना प्रारंभ करना चाहिए। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है हर प्रैक्टिस सेट में। तो इसका ऑप्शन नंबर बताएंगे, ए है 3 माह की आयु से, बी है हमारा 5 माह की आयु से, सी हमारा 4 माह की आयु से एंड ऑप्शन नंबर डी हमारा 6 माह की आयु से। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा 6 माह के बाद आप बच्चे को पूरक भोजन दे सकते हैं, क्योंकि 6 महीने के बाद आप बच्चे को जब खिलाएंगे तो उसका पाचन तंत्र थोड़ा मजबूत हो गया होगा। आप इतना भी मत खिला दीजिए, इससे आप रोटी, उसके मुँह में दांत नहीं है तो आप रोटी का टुकड़ा रखेंगे तो निकल जाएगा तो उसका प्रॉब्लम हो जाएगी और उसका पाचन तंत्र इतना मजबूत नहीं है कि वो रोटी को पचा पाए। इसलिए आप जूस हो गया, वो दाल का जूस हो गया या किसी फल का जूस हो गया या शहद हो गया, इस प्रकार के आप सब्स्टिट्यूट दे सकते हैं बच्चे को। आप हैवी भी खाना नहीं दे सकते कि वो पचा ना पाए। नेक्स्ट है प्रभावी संचार की भाषा संबंधी बाधा है। ऑप्शन नंबर है अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग, बी है कठिन शब्दों का प्रयोग, सी है ए व बी दोनों एंड डी हमारा है सरल शब्दों का प्रयोग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए या बी दोनों, ठीक है। तो अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग और कठिन शब्दों का प्रयोग ये हमारी बाधा होती है। भाई भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग करेंगे, कठिन शब्दों का प्रयोग करेंगे, लोग समझ नहीं पाएंगे और प्रभावी संचार की बाधा में आएगा। परामर्श का उद्देश्य होता है, ऑप्शन नंबर है रोगों की समस्याओं को सुनना, बी है रोगी की आवश्यकता को पहचानना, सी है मुख्य समस्या पर ध्यान केंद्रित करना एंड डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। रोगी की समस्या भी सुनेगा, उसकी आवश्यकताओं को पहचानेगा भी और उसकी समस्या पर ध्यान केंद्रित करेगा। ये हमारा जो परामर्श का सुराव परामर्शदाता का काम होता है, यही काम होता है, यही उसका उद्देश्य होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूनिसेफ सदस्यों की संख्या कितनी है। जो यूनिसेफ में कितने राष्ट्र हैं। ऑप्शन नंबर ए है 180, बी है 190, सी 195 एंड डी हमारा 198। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 190। क्या हो जाएगा 190 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संख्या कोष के अनुसार वर्तमान में विश्व की कुल प्रजनन दर कितनी है। अनुसार वर्तमान में विश्व की कुल प्रजनन दर कितनी है। ऑप्शन नंबर ए है 2.1, बी है 2.2, सी है 2.3 एंड 2.4। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी 2.4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति की स्थापना कब हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस यानी कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1856, बी 1859, सी 1861 एंड ऑप्शन नंबर डी हमारा 1863। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1863 हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।